आज हम बात करेंगे सुंदरता, बीमारी और बालों की। जी हाँ, स्किन डिसऑर्डर और बालों की बीमारी में एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, सबसे ज्यादा सेफ औषधियों में से एक है और उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें भी चर्म रोग की समस्या है, बालों की समस्या है। तो कैसे इसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, कौन से गुणों के कारण ये कॉम्बिनेशन मैंने चुना है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। और आज का टॉपिक है बाल और स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर में एक उत्तम रसायन या टॉनिक की। जैसे कि रसायन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं और उसमें बताया है कि रसायन एक चिकित्सा होती है। यहाँ पे रसायन मतलब केमिकल नहीं, रसायन आयुर्वेदिक शब्द है जिसमें अर्थ होता है सभी धातुओं को नरिशमेंट मिले और लंबे समय तक वो टिकी रहे, या जैसे हम आम भाषा में कहें तो लंबे समय तक आप जवान बने रहे, स्वस्थ बने रहे, उसलिए आयुर्वेद में रसायन औषधियां दी जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो सुंदरता और बालों के लिए है। बहुत बार जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो दो चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। नंबर एक, स्किन, त्वचा, जो आपकी त्वचा है वो आपकी सुंदरता बताती है, और दूसरा बाल। और इन दोनों की रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी हो तो हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेस आता है कि लोग क्या बोलेंगे, जब देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए इन दोनों को मेंटेन करने के लिए या इनसे जुड़ी कोई भी बीमारी है तो भी इनका प्रयोग कैसे, जो टॉनिक है उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। इस टॉनिक में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। पहले उनके नाम जान लेते हैं। भृंगराज, दूसरा गुडुचि जिसे गिलोय कहते हैं, और तीसरा घी। ये 3 ही सिंपल दवाइयां हैं। मैंने कुछ समय पहले चर्म रोग की सबसे सस्ती और असरदार दवा में भी 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बोला था और उसमें से बहुत सारे लोग को, आप लोग को फायदा हुआ था। तो वो स्किन के लिए ज्यादा था, आज वाला स्किन प्लस बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ये तीनों दवाइयां क्यों चुनी है? सबसे पहले चर्म रोग जो भी होते हैं उसके बारे में आयुर्वेद ऐसे कहा है, कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम श्रेष्ठम, मतलब लंबे समय तक चलने वाली जितनी भी बीमारियां आयुर्वेद में बताई गई हैं उसमें चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में बोलते हैं कि जो कुष्ठ रोग है, स्किन की बीमारियां हैं, वो सबसे लंबे समय तक चलती है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में क्रॉनिक जो शब्द यूज होता है ना, क्रॉनिक, लंबे समय तक वो चलने वाली एक बीमारी है। दूसरा, स्किन की जब बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं तो हमें एक ऐसी दवाई चुनने की जरूरत है जो कि सेफ हो, हर कोई यूज कर सके, बट लंबे समय तक यूज करने पे उसका साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए यहाँ पे गिलोय चुना है। भृंगराज चुनने का क्यों कारण है? भृंगराज को आयुर्वेद में विशेष रूप से बालों के लिए केशराज, केश ऐसे करके कई सारे शब्द आए हैं, और भृंगराज की विशेष प्रॉपर्टी भी यह है कि वो स्किन पे, कुष्ठ, चर्म रोग पे बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा, घी चुना है इन सब की पावर को बढ़ाने के लिए। चर्म रोग के बारे में या कोई भी क्रॉनिक बीमारी ठीक करने के बारे में चरक चिकित्सा स्थान का जब आप 10वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमेशा रसायन औषधियों का प्रयोग करो जो भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है। अगर बीमारी लंबे समय तक चल रही है तो आपको टॉनिक यूज करना ही पड़ेगा। केवल पाचन कर करके नहीं चलने वाला, आपको बॉडी को नरिशमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। अब बहुत बार बीमारियां होती हैं जिसमें कि हमारे, समझो कि आपको एक्जिमा हुआ है, खुजली की तकलीफ हुई है। अब खुजली कंटिन्यू आपको होती जा रही है, वहां की स्किन बार बार लाल होती है, उसमें से खून पस निकलता है और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, फिर आप खुजाते हो, तो इस तरह आपकी स्किन खराब होती जा रही है। या किसी और कारण से आपको सोराइसिस, एक्जिमा या कोई फंगस इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, या जैसे बालों की बीमारी है जैसे कि डैंड्रफ है, सिर या फिर सिरोसिस है, या सिबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां हैं जिसमें आपको डैंड्रफ होता है, बहुत सारे आपको सफेद सफेद कलर की वहां की स्किन पपड़ी गिरती है, लाल लाल दाग हो जाता है और उसके कारण आपके बाल गिरने लग जाते हैं। तो स्किन डिसऑर्डर और बालों के डिसऑर्डर दोनों एक तो लंबे समय तक चलते हैं, उनमें प्रॉब्लम एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि इन दोनों की कोई भी बीमारी क्योंकि दुनिया को दिखाई देती है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता आती है कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। चलो, तो अभी इसमें जो गुडुचि है वो क्या काम करेगी? अगर गिलोय के आप गुण पढ़ेंगे तो वो नेचर में उष्ण होती है और आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि 3 के तीनों दोषों पे काम करती है। ये वात पे भी चलेगी, पित्त पे भी चलेगी, कफ पे भी चलेगी। ये उन रेयर औषधियों में से हैं जो गर्म होकर भी पित्त को कम करने का काम करती है। और गुडुचि को आयुर्वेद में कुष्ठग्न रसायन बोला है। कुष्ठग्न जो भी चर्म रोग है उसको ठीक करेगी, रसायन मतलब टॉनिक देने का काम करेगी। मॉडर्न जो रिसर्चेस हुई हैं गुडुचि के बारे में वो ऐसे कहती हैं, एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट, इस तरह की इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एंटी एलर्जिक मतलब जो आपको एलर्जीज होती है
उसको ये कम करने का काम करेगी। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो फ्री ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तकलीफ करते हैं, उन्हें क्लियर करेगी। इम्यूनो स्टिमुलेंट और हेपेटो प्रोटेक्टिव, इस तरह की भी कई सारे जो आजकल रिसर्चेस करते हैं। आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट वात पित्त कफ है, पर कई लोगों को ऐसे रहता है कि हमें मॉडर्न की रिसर्चेस क्या कहती हैं, तो ये इम्यूनो स्टिमुलेंट है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, और हेपेटो प्रोटेक्टिव आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली, लीवर को बचाने वाली दवा है। जब भी आपको चर्म रोग होता है तो स्किन की डिसऑर्डर में आपका सबसे ज्यादा ब्लड खराब होता है, रक्त धातु की खराबी से किसी भी तरह का आपको चर्म रोग होता है। और वो रक्त धातु का जो मेन स्थान है वो क्या है, लीवर और स्प्लीन। तो जब तक आप लीवर को नहीं ठीक करते, आपका ब्लड ठीक नहीं होगा। ये लीवर पे काम करके ब्लड को साफ करने का काम करती है। दूसरी तरफ भृंगराज की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे तो उसे आयुर्वेद में कुष्ठग्न रसायन केश, इस तरह के शब्द कहें कि स्किन में है, बाल पे काम करती है, ये भी टॉनिक का काम करती है। भृंगराज भी एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में, एंटी लेप्रेसी, एंटी इंफ्लामेटरी, इस तरह के भी शब्द है कि भाई जो कुष्ठ होता है, कई लोग को जो लेप्रेसी जिसको हम बोलते हैं, कोढ़ जिसे बोलते हैं वो, और ये टॉनिक का काम करती है, बॉडी में नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक है, तो दोनों दवाइयों की प्रॉपर्टी देखेंगे तो दोनों अच्छे से गर्म है, दो की दोनों टॉनिक है, स्किन पे जाती है, बाल पे जाकर काम करती है। और धन्वंतरी निघंटु तो गुडुचि के बारे में बोलते हैं, वली पलित विनाशिनी, मतलब जो बाल से रिलेटेड सफेद बाल झड़ना है उसमें गुडुचि बहुत अच्छी है। तो दोनों दवा का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे जोड़ेंगे, बाल पे जाती है, स्किन के लिए अच्छी है, टॉनिक का काम है, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दवा फायदेमंद होगी। अब इसके अंदर घी क्यों ऐड किया है, दोनों दवाइयां उष्ण है नेचर में और भृंगराज रूक्ष है, तो कई बार उष्ण और रूक्ष होने के कारण जो लोग पित्त वाले होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होने के चांसेस होती है। घी का नेचर पढ़ेंगे तो वो वात पित्त नाशक है। ठीक है, जो भी विष है बॉडी का, विष खत्म करने का काम करती है, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है, जिन लोगों को बाल और स्किन के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है उसको कम करती है। घी की एक विशेष प्रॉपर्टी ये है कि वो खुद की प्रॉपर्टी तो रखती है पर दूसरी दवाइयों की भी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए जब ये दो कॉम्बिनेशन के साथ आप घी यूज करेंगे तो इनकी जो पावर है, बॉडी में काम करने की जो ताकत है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो सभी तरह के लोग यूज कर सकते हैं, बाल और स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो कैसे यूज करना है हमें समझ में आ गया, इनके क्या क्या फायदे हैं, क्यों ये चुनी गई हैं। इसे यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा खाना खाने के बाद। तो लेने की मात्रा रहेगी 2 ग्राम भृंगराज पाउडर, 2 ग्राम गिलोय। अगर किसी को ज्यादा मात्रा से तकलीफ होती है तो शुरू में आप 1/4 चम्मच से भी चालू कर सकते हो या 1 ग्राम से चालू कर सकते हो। तो नॉर्मल जो मात्रा है 2 से 3 ग्राम है, तो समझो कि 3 ग्राम या 2 ग्राम गिलोय लिया, 2 से 3 ग्राम भृंगराज का पाउडर। ये दोनों आयुर्वेद की शॉप में कहीं भी इजिली मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। देसी गाय का घी आपके घर पे अवेलेबल होगा। तो इन तीनों चीजों को मिक्स करके सेम मात्रा में खाना खाने के बाद सुबह और शाम लेना है। सुबह शाम क्यों लेना है, खाना खाने के बाद जो दवाइयां ली जाती हैं, जैसे आपने सुबह या दोपहर के खाने के बाद लिया, तो वो व्यान वायु पे काम करती है। अब ये व्यान वायु क्या है, आयुर्वेद में 5 तरह की जो वायु कही गई है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, उसमें जो व्यान वायु है वो पूरी बॉडी में घूमने का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है। तो स्किन डिसऑर्डर में जब पूरे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स निकालते हैं, पूरे के पूरे शरीर के अंदर जाकर नरिशमेंट देने का काम करना है, तब व्यान काल में औषधियां लो। और रात को सोते समय क्यों ले लो या रात के खाने के बाद क्यों ले लो, क्योंकि उसे उदान काल कहा गया है। उदान काल मतलब जो ऊपर की तरफ जो वायु काम करती है, तो वो फिर बालों के लिए ज्यादा अच्छी हो जाती है, गले के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। उसके लिए श्लोक भी है, उरस्थान उदानस्य नाशना भी गलाश्रित, वाक प्रवृत्ति, बोलना उदान वायु का काम है, प्रयत्न कोई भी काम करना, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, किया। तो वर्ण जो कलर है या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, उसमें रात के खाने के बाद की दवाइयां बहुत अच्छे काम करती है। तो खाना खाने के बाद आप भृंगराज और गिलोय का पाउडर घी में मिलाकर अगर लेते हैं तो ये पूरे शरीर में जो स्किन के अगर कहीं भी कुछ डिसऑर्डर्स है, चाहे वो एक्जिमा है, सोराइसिस है, स्पेशली ये एक्जिमा पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन काम करेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा खुजली होती रहती है उन्हें, और किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, फायदा करेगा। प्लस जिनको स्किन के साथ साथ बालों के भी इश्यूज हो रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब कितने दिनों तक ले सकते हैं, तो इसकी जो रिसर्च पेपर जो हुई है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
वो 60 डेज तक कहा गया है कि 60 डेज तक या 2 महीने तक आप इसे कंटिन्यू ले सकते हैं, फिर चाहे तो कुछ दिनों का ब्रेक देके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ये दोनों टॉनिक हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट ऐसे देखने मिलते हैं नहीं, तो लंबे समय तक भी आप किसी भी एज में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सेफेस्ट कॉम्बिनेशन है बाल और स्किन के लिए, जिसका प्रयोग हर कोई कर सकता है। ये था स्किन और बालों से समस्या से जुड़े टॉनिक के बारे में। और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको जो आयुर्वेद के हम एक्सप्लेनेशन करते हैं वो कैसे लगते हैं, बोरिंग लगता है, बाउंस जाता है, या सच में कुछ समझ में आता है? आप सभी जो सपोर्ट करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, या इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।